नमस्कार बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। जैसा कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो शांति शिक्षा व सतत विकास का चैप्टर था, उसी के अंतर्गत आपका नया अध्याय है चरित्र एवं नैतिक शिक्षा। चरित्र एवं नैतिक शिक्षा बच्चों में बहुत ज़रूरी है। यही हमारा व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, यही हमारा व्यक्तित्व बनाता है, यही हमें समाज में स्थान दिलाता है और यही हमें सम्मान दिलाता है। और जैसे चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, बालकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। चरित्र निर्माण सहपाठियों के समान अनुकूल विकास में भी सहायक होता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का काफ़ी सहयोग रहता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की भी भूमिका होती है। इसमें चरित्र निर्माण के गुण क्या होते हैं? इस चरित्र निर्माण में गुण वो होते हैं कि जरूरत क्या है, चरित्र की जरूरत क्या है और तो चरित्र क्या है, चरित्र की स्थितियां क्या हैं। जैसे कि चरित्र का मूल्यांकन समाज के स्वीकृत गुणों और आदर्श व्यवहारों से किया जाता है। चरित्र वो नहीं है कि हम कुछ भी अपने आप में ढाल दें या किसी चीज में डल जाएं या किसी चीज को हम अपना लें। हम वही कर सकते हैं जिसको समाज स्वीकृत कर रहा है, समाज जिसकी स्वीकृति दे रहा है, जिसको मान्यता देते हैं, समाज के लोग मान्यता देते हैं, जो समाज में अच्छा कहा जाए, चरित्र वो है। उन चीज़ों को हमें अपनाना जरूरी होता है, तभी हमारा चरित्र बनता है और तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला होता है कि चरित्र को सामान्य गुणों से नहीं माना जा सकता। सामान्य गुण जो होते हैं वो एक चरित्र गुण नहीं होते, वो एक नॉर्मल जीने के गुण होते हैं। चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व निर्माण में दर्शन व मूल्यों का बहुत महत्व होता है। जब तक कि आप दूसरों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छी चीज़ों को नहीं देखेंगे, अच्छी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, जब हम अच्छा बुरा नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को महान कहते रहेंगे। लोग कहते हैं मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ। कभी ये भी होता है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ पर सही हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। जब वो उसके आगे कुछ देखता है तो बहुत कुछ दिखता है, तब लगता है कि मैं कुछ नहीं था। कभी ये होता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मुझे पूर्णता का एहसास है, लेकिन अपने से ज़्यादा ज्ञान सब सामने वाले का देखते हैं, तब लगता है मैंने कुछ नहीं सीखा। ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं, जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति में स्वतः गुण रहते हैं, मगर दूसरों के गुणों को देखते हैं कि वो गुण हमसे काफ़ी आगे हैं, अच्छे चरित्र के गुण हैं, अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं, अच्छे आदर्श के गुण हैं। और ऐसे आदर्श और चरित्र गुण कहाँ मिलते हैं? बड़े बड़े महापुरुषों के देखने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे महात्मा हैं जिनके गुण देखने को मिलते हैं कि इनके गुण हमारे गुणों से काफ़ी अच्छे और बेटर हैं, उनको अपनाना जरूरी है। इससे हमारा व्यक्तित्व का विकास संभव है। उन्हीं से संस्कार अच्छे होते हैं और संस्कार बालक के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। बालकों में सामाजिक परंपराओं व रीति रिवाज से व्यक्तित्व गुणों में हमेशा वृद्धि होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि शिक्षा का कार्य यह ज्ञात करना है कि जीवन की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए, और इसी कारण आधुनिक सभ्य समाज का विशेष ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि जब तक अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये मान के बैठ जाएंगे ऐसा ही हमारे भाग में था, ऐसा ही शायद ईश्वर की नियति है, ऐसा ही होना था इसलिए हो चुका, बल्कि उसका समाधान खोजना बंद कर देंगे। और अगर हम अच्छा शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों को अर्जित कर लेंगे तो हम उनका समाधान खोजना शुरू कर देंगे। अब इसमें आता है कि चरित्र एवं नैतिक शिक्षा समाज अनुकूल विकास। नैतिक शिक्षा का समाज अनुकूल विकास होना जरूरी है, जिसमें शिक्षा समाज अनुकूल और समाज का विकास करने वाली होनी चाहिए।
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को बच्चों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। नैतिक शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, यह जीवन भर काम आती और जीवन भर चलती है। नैतिक शिक्षा बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसके व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। नैतिक शिक्षा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नैतिक शिक्षा बालकों में आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करता है। आत्मनिर्भर बनकर समाज अनुकूल विकास में सहायक करता है। व्यक्तित्व विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। कुशल शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनमें आत्मनिर्भर बनाने के गुण विकसित करता है। नैतिक शिक्षा चारित्रिक विकास में प्रमुख योगदान देती है। बच्चों को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व बहुत जरूरी है। एक कुशल शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण व अच्छा नागरिक बनाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। बच्चों में सामाजिकता का विकास कुशल शिक्षक द्वारा ही संभव होता है। व्यवसाय वगैरह होता है उससे संबंधित कुशलता की प्राप्ति में भी नैतिक शिक्षा और कुशल शिक्षक का महत्व जरूरी है। योग्य नागरिक तैयार करने भी नैतिक शिक्षा का बहुत योगदान होता है। अब इसमें माता पिता तथा पारिवारिक सदस्यों का योगदान भी बहुत जरूरी होता है, जिसमें बच्चों के चरित्र निर्माण में शिक्षक के साथ साथ माता पिता की सहभागिता होती है। बालकों को चरित्र निर्माण व नैतिक जो मूल्य है उसके नैतिक शिक्षा के मूल्य हैं उसके विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों में बालकाल से बचपन से ही सामाजिक गुण व जीवन मूल्यों का विकास करना चाहिए और वो संभव कहाँ है? अभिभावकों द्वारा, माता पिता के द्वारा। बालकों के चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के निर्माण में परिवारजनों की विशेष भूमिका रहती है। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य जीवन मूल्यों का विकास करना है। शिक्षा चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास में प्रभावी होती है। शिक्षा समाज अनुकूल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भी बालकों की शिक्षकों से प्राप्त होती है। किंतु माता पिता व परिवार के सदस्यों का भी प्रमुख योगदान रहता है। बच्चों के अभिभावकों का बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे बच्चों ये बात समझ में आती है कि चरित्र निर्माण के लिए नैतिक मूल्यों का बहुत आवश्यकता होती है। नैतिक चरित्र की आवश्यकता होती है। नैतिक जो शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा में जो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े महात्माओं जिनके विचार होते हैं उन विचारों को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में फिर हम इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार।